हिंदू मुस्लिम से लेकर टोटल लोग जो है मोदी जी के साथ में था, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो है बात माना और दबाव में आके जो है ये आपको जो है सीज फायर का जो ये किए। भारत के हर जनता जो है इससे दुखी है। सबसे बढ़िया तो लालू जी है कि उनको अपना बेटा का चिंता है, बेटा नौवा पास नहीं है, अब बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गोविंदगंज विधानसभा में क्या समस्या है? अरे भैया समस्या ही समस्या है। रोड में कमीशन, नाला में कमीशन, बीडीओ के पास जाइए जो है दाखिल खारिज में कमीशन। आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और आपका बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा है तो डॉक्टर बदलिएगा ना जी। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखा चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंदगंज विधानसभा 14 से जो सामाजिक कार्यकर्ता है कमलेश कांत गिरी बाबा, उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है और 2025 में चुनाव होना है विधानसभा का, जिसको लेकर लगातार गोविंदगंज में बने हुए हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं। और वहीं प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक उनको लेकर बात करेंगे और खासकर बात करेंगे बिहार को लेकर के, बिहार में जो चुनावी माहौल है उसको लेकर बात करेंगे और देश में जो अभी कुछ माहौल है उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले एबीएन बिहार न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एबीएन बिहार न्यूज को भी हमारे तरफ से और हमारे पार्टी जन सुराज की तरफ से चंदन है, बंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार है। जनसुराज के कार्यकर्ता हैं और गोविंदगंज से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बने हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है गोविंदगंज से इस बार? भाई साहब, आप लोग विश्व के चौथे स्तंभ है और आपका चैनल जो है सच्चाई दिखाती है जी। गोविंदगंज ही नहीं पूरा बिहार जनसुराजी हो गया है जी। कारण यह है कि आपने 15 साल लालू जी का राज देखा जी। 20 साल आपने जो है नीतीश और बीजेपी का सरकार आप देख रहे हैं। प्रशांत जी 5 उद्देश्य लेकर बिहार में आए हुए जी। और जो भी उद्देश्य है इनका पांचों से बिहार का क्या क्लब बदलने वाला है। टोटल बिहार में प्रशांत किशोर जी और जन सुराज के बातों से युवा से लेके सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और यह बिहार जो है जन सुराजमय हो गया है जी। आप लोग भी अपने चैनल में दिखाते हैं, देखते हैं, जहां भी प्रशांत किशोर जी का जो है रैली होता है लाखों हजारों की संख्या में अभिभावक, माताएं, बहनें, युवा साथी इसमें लगे हुए। परिवर्तन संसार का नियम है जी। और इस सरकार से जनता जो है इतना त्रस्त आ चुकी है कि जनता का कहना है कि आज चुनाव हो जाए तो हम लोग सत्ता को परिवर्तन कर दें जी। हम लोग जाते हैं आपको नगर में, डगर में, गांव में, मुहल्ला में, वहां देखते हैं प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा करके हजारों हजार गांव का दौरा किया। जितना बिहार को आंकड़ा में दिखाया जाता है उससे कोई जो आपको 10 गुना गरीबी है बिहार में जी। समझ गए। यही सब लेके 5 जो है काम हम लोगों को जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। पहला काम है मजदूर पलायन को रोकना। बिहार में आपको जो है काम धंधा नहीं रहने के चलते हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे, आपके बच्चे को हम बीए एमए पास करवा देते हैं और काम नहीं मिलने के चलते जो है गुजरात में, बंगाल में, बेंगलोर में, आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में जाके 10,000 12,000 का नौकरी करके जो है एक रूम में जो है आपको 8 को 10 को बिहार का बच्चा रह के अपना पेट काट कर
और 10,000 12,000 का नौकरी करता है और उसमें से 5-6 हजार रुपया बचा कर जो है भेजता है। अगर बिहार में अपना रोजगार रहता तो हमारे बच्चे जो है 10,000 के नौकरी के लिए बाहर नहीं जाते। और पलायन भी जो है भाई साहब दो तरह का हो रहा है, एक आपका है मजदूर पलायन, दूसरा है विद्यार्थी पलायन। ध्यान से सुनिएगा और इसको पब्लिक को दिखाने का काम करिएगा। मजदूर पलायन हो रहा है काम नहीं मिलने के चलते, और शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं होने के चलते विद्यार्थी का पलायन हो रहा है। अगर हम समर्थवान आदमी हैं, आप समर्थवान आदमी हैं, अपने बच्चे को दिल्ली या बेंगलोर भेज दिए, कोटा में भेज दिए पढ़ने के लिए, और बच्चा वहीं पढ़ता है और वहीं जो है नौकरी कर लेता है और वहीं पर रह जाता है, तो हमारे अच्छे अच्छे क्रीम विद्यार्थी जो है वो बाहर में गए, पढ़ाई किए और वहीं पर रह गए, तो ये विद्यार्थी पलायन हो गए। दूसरा काम है नीतीश बाबू जो है, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के मताए हैं, अभिभावक हैं, उनको 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं। बताइए आप, 400 से कुछ होगा? तो मेरा जब जन सुराज का सरकार बनेगा तो दिसंबर से ही वह जो है आपको 2,000 पेंशन हो जाएगा जी। तो मान लीजिए कि एक घर में बुढ़ा बुढ़ी है, 2 आदमी है, और उनको अगर 4,000 रुपया पेंशन मिलता है तो परिवार में दवा दारू या साग सब्जी का जो है मेंटेनेंस हो सकता है। 400 से क्या होगा जी? तीसरा काम है सस्ता दर पर लोन। नीतीश बाबू एगो चला रहा है जीविका दीदी, मालूम है आपको उसका कितना ब्याज लग रहा है? 25 से 30% सलीना के हिसाब से उसका ब्याज लग रहा है, और किस्ती नहीं भरने के चलते जो भी आदमी लोन ले लेता है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही बढ़ता है। और लास्ट में क्या होता है कि वो पैसा सधाने के लिए, ब्याज सधाने के लिए गरीब आदमी अपना गहना बेचता है, खेत बेचता है और ब्याज पर पैसा लेता है, और कभी भी जो है वो लोन सध ही नहीं रहा है। तो जन सुराज की जब सरकार आएगी तो आपको 4% के ब्याज दर पर जो है पैसा मिलेगा। तो आसानी से लोग सलीना जब मिलेगा 4% पर तो लोग सधा देगा। चौथा काम है आपको शिक्षा स्वास्थ्य। जब तक जो है सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही नहीं होता है, जन सुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब तक स्कूल में सरकारी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होता है तो मेरी सरकार 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं गरीब, चाहे किसी भी जाति के हों, उनको जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उसका टोटल खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। स्वास्थ्य में है, हॉस्पिटल में आप जाते हैं दवाई नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलता है, प्राइवेट में दिखाना पड़ता है। तो जब तक सरकारी जो है हॉस्पिटल का, पीएचसी का जो है आपका जो है व्यवस्था सही नहीं होता है, तब तक जो भी गरीब है, जो भी आदमी बीमारी है, उसको प्राइवेट में दिखाया जाएगा और उसका टोटल खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। पांचवा काम है आपको जो है किसान, जो भी जमींदार लोग हैं, चाहे गरीब लोग खेती करते हैं, खाद का, बिया का, मजदूर का इतना रेट हो गया है कि लोग खेती कर रहा है, उससे मुनाफा नहीं हो रहा है। तो जन सुराज की जब सरकार आएगी तो आपको जो है किसान को मनरेगा के साथ में जोड़ दिया जाएगा। आज जब मनरेगा के साथ में जोड़ा जाएगा तो किसान के खेत में मनरेगा के मजदूर काम करेंगे और उसका पैसा जो है सरकार वहन करेगी। तो जब मजदूर के पैसा जब किसान को मिल जाएगा तो मुनाफा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रशांत जी का कहना है, मैं भी कह रहा हूं, आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और आपका बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा है तो डॉक्टर बदलिएगा ना जी। ये कौन डॉक्टर है कि 20 साल से आप इलाज करवा रहा है, व्यवस्था शरीर ठीक नहीं हो रहा है, तो अपनी बार जो है डॉक्टर के बदलने का मूड जो है जनता बना लिया है। 2025 में जन सुराज का सरकार बनेगा
रहा बात, आपने बोला कि गोविंदगंज विधानसभा में क्या समस्या है। अरे भैया, समस्या ही समस्या है। रोड में कमीशन, नाला में कमीशन, बीडीओ के पास जाइए जो है दाखिल खारिज में कमीशन, थाना में कमीशन, दावा में कमीशन, मनरेगा वाला पैसा आता है जो है 3,000 रुपया जो है 500 रुपया देता है, 2500 खा जाता है। जमीन का दाखिल खारिज कराने जाइए जो है जमीन का रेट देख के जो है पैसा लेता है। एक बात आप मिलाइएगा, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आज रात में आज उजमाइएगा। घर में किसी सदस्य से आप किसी को फोन करवाइएगा कि भैया घर में तबीयत खराब बा, तनी है 12 बजे रात में तनी तबीयत खराब है, तनी दवा लेके आ जाइए। एको गो आदमी आपको नहीं मिलेगा दवा जो है लाने के लिए, कहेगा कि नहीं हमको ये रात में कहाँ जाएंगे। लेकिन 12 बजे रात में कहिएगा तनी 2 बोतल तनी दारू लेकर आवता, 10 मिनट टाइम लगेगा। इस सरकार से जो है एकदम जो है जनता पीड़ित हो गया है। जो जीने वाला सामान है वो नहीं मिल रहा है और आदमी नहीं ला रहा है, लेकिन मरने वाला सामान को जो है 2 मिनट में पहुंचाया जा रहा है। हम लोग जाते हैं क्षेत्र में घूमते हैं, प्रशांत जी क्या बोले कि आपने जो चीज के लिए वोट दिया वो चीज आपको मिला। आपने गैस सिलेंडर के लिए वोट दिया, भले 800 के सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपको बिजली मिला। आपने 5 किलो अनाज के नाम पर जो है वोट दिया, भले 5 के बदले 4 किलो मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। आपने जो है रोड के लिए वोट दिया, आपको रोड भी मिल रहा है। लालटेन युग था, बिजली के लिए आपने वोट दिया, भले स्मार्ट मीटर 100 के जगह 1000 के बिल भेजा था, लेकिन जरूर मिला था। जिसके लिए आपने वोट दिया वो चीज आपको मिला, लेकिन आज तक आपने अपने बच्चों के भविष्य और बच्चों का मुंह देकर वोट नहीं दिया। अगर बच्चों का भविष्य देकर वोट देते तो आज यह बिहार जो है मजदूर के फैक्ट्री नहीं होता। तो प्रशांत जी का कहना है कि आने वाले चुनाव में आपने हर पार्टी को देख लिया, अपनी बार जो आप अपना बच्चा के भविष्य देकर वोट दीजिए, जरूर बेरोजगारी दूर होगा और शिक्षा से लेकर सब व्यवस्था दुरुस्त होगा। एक तरफ तो जन सुराज प्रशांत किशोर कह रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है लोग जाति धर्म जात बात में बट जाते हैं, तो कैसे ये संभव है पलायन को रोकना? देखिए, वो कहते हैं जी, हिंदू मुस्लिम करा के जी, हिंदू को बोला जाता है कि अरे कांग्रेस को या राजद को वोट देगा तो काल के डेट में जो चंदन टीका तोरा मंदिर में पूजा करने में दिक्कत हो जाएगा। मुस्लिम को बोला जाता है कि बीजेपी को वोट देगा तो बीजेपी का सरकार आएगा तो मस्जिद का जो है लाउड स्पीकर उतर जाएगा, अनजान होना बंद हो जाएगा। तो धर्म के नाम पर उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो हम पल्लवा जाति के हमरा के वोट दिया हो। अब बताइए, बिहार में हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आपको अपने बच्चा का चिंता नहीं है, लेकिन नेता के बेटा का चिंता है। आपका बेटा बीए एमए पास करके अब अथी में जाके जो है लेबर का काम कर रहा है। बिहार में जो है चापरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। सबसे बढ़िया तो लालू जी है कि उनको अपना बेटा का चिंता है, बेटा 9वां पास नहीं है, अब बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक से एक नेता को देखिएगा, वो अपना बेटा को जो है पतों को, भगिना को, भगिनी को, बेटी को राजनीतिक में लाकर जो है और वो अपने माला माल हो रहा है। और आपका बच्चा जो है, हमारा बच्चा जो है गरीब है, पढ़ने में तेज है, ईमानदार है, उसको जाइए तो कहिए तो टिकट देने के लिए। तो धर्म के नाम पर जो आदमी राजनीति कर रहा है, प्रशांत जी वही न कर रहा है कि अभी तक आप लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर आपने वोट दिया तो नेता लोग अपना बनाया। ये नेता लोग का अपना बच्चा का चिंता है।
और आपका लड़का जो है पेट काट के अब पढ़ा लिखा के बीए में सब कुछ करा के उसको जो है लेबर के काम में गुजरात में तमिलनाडु में केरला में भेज रहा है। अब बिहार में चपरासियों की नौकरी नहीं है, तो आपको अपना बच्चा का जो है चिंता करना होगा। और एक बार जब तक आप सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन नहीं करिएगा तब तक जो है बेरोजगारी और पलायन और किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। तो क्या लगता है लोग जाति धर्म से निकल पाएंगे बिहार में, खास करके बात करें? एक बात बताइए, 15 साल लालू जी राज किए जी। तो लालू जी के राज से त्रस्त आके नीतीश बाबू आए, बीजेपी आया, तो 2005 से लेके आई हो गया 25, 19, 20 साल हुआ ना जी। तो ये सरकार से भी जो है जनता एकदम त्रस्त हो गया है। अब टोटल लोग समझ गया है कि 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब इनको करने की क्षमता खत्म हो गया है। अब नया पार्टी को, जन स्वराज को लाइए, यही जो है बिहार को जो है बदल सकता है और विकास ला सकता है। एक तरफ जन स्वराज कह रही है कि सत्ता परिवर्तन करो, सत्ता परिवर्तन करते जाके आपके बच्चों का विकास होगा, आपका विकास होगा। लेकिन एक तरफ बीजेपी 2025 225 के नारे लगातार लगा रही है, तो कैसे तो सफल हो पाएंगे? मालूम चल जाए जी। एगो हमनी के देहात में कहावत कहल जाला कि घोघो रानी कितना पानी, जब बाढ़ आवेला न तो में जाला तो लोग कहला घोघो रानी कितना पानी। तो 20 साल से आप जनता को मूर्ख बनाए, 15 साल लालू जी मूर्ख बनाए तो सत्ता परिवर्तन हुआ ना जी। तो 20 साल से लोग मूर्ख बनाए हुए हैं। अब युवा सब हमारा जो अभिभावक लोग समझदार है। हम आपको क्या बोले कि जब डॉक्टर का दवाई नहीं काम करता है तो लोग जो है क्या करता है कि दूसरा डॉक्टर के पास जाता है। तो नीतीश बाबू 20 साल से बिहार के इलाज कर रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो जनता अब इनको बदलेगा, बीजेपी को बदलेगा। अब बताइए, जब इलेक्शन आता है तो मुर्गा भाग पैसा, वो पैसा केकर है? हम लोग तो जाते हैं, कहते हैं कि मुर्गा भात खिलाता है, खा लेना है, 2000 रुपया 500 देता है, ले लेना है, वो पैसा हमारा ही आपका ना है। वो 5 साल में जो घोटाला किया है वही दे रहा है। जनता बोलता है कि हम मुर्गों खाएंगे, भातों खाएंगे, आप पैसों लेंगे, लेकिन वोट देंगे जो हमारे बच्चा के भविष्य के बारे में सोचेगा। दूसरी बात एक और सुनिएगा, आप लोग न्यूज चलाते हैं, आज पलायन के बाद कौन पार्टी किया था? आज तक पलायन रोकने के लिए कोई बात किया था पार्टी? जन स्वराज आया है तो आज के डेट में जो है तेजस्वी यादव जी कह रहा है कि ये पलायन रुकना चाहिए। काल परसों में देखे कि सम्राट चौधरी भी बोल रहा है कि ये पलायन रोक देंगे 2030 तक। 20 साल तक क्या किए? 20 साल से आपको पलायन के बारे में, आई भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के बारे में आपको नहीं मालूम था? जब हमारे प्रशांत किशोर जी आवाज उठाए हैं तब लोग कह रहा है कि ये पलायन को बंद कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था मेरा दुरुस्त हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा, अब से आप बिहार का विकास होगा। जी। आखिरी सवाल, पहलगाम हमले हुए, उसके बाद लगातार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, क्या इसको कैसे देख रहे हैं? एगो बात बताइए, जब पहलगाम हमला हुआ, जात के और धर्म का नाम पूछकर जो है बेगुनाह लोगों को जो है वहां गोली मारा गया। जी। मोदी जी ने उसका बदला लेने के लिए शुरू में बहुत बढ़िया काम किए, स्ट्राइक किए, वहां पर जो है युद्ध का जो है माहौल आ गया, वहां पाकिस्तान को तबाह कर दिए। लेकिन क्या इतना जो है अपना जो है सेना मजबूत होते हुए किसी दूसरा देश का जो है बोल लेगा कि ये सीज फायर जो है ये करिए, आप तैयार हो जाइएगा क्या? टोटल आपका देश का हिंदू मुस्लिम से लेकर टोटल लोग जो है मोदी जी के साथ में था, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो है बात माना और दबाव में आके जो है ये आपको जो है सीज फायर का जो ये किए। भारत के हर जनता जो है इससे दुखी है। भारत इतना कमजोर हो गया, इनको जवाब देना चाहिए। तीसरा पक्ष के जो है इसमें आना ही नहीं चाहिए।
इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मोदी जी साबित हुए हैं। शुरू में उन्होंने जो काम किया, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम किया। सेना जो है किसी पार्टी का नहीं होता है, देश को सुरक्षा करने के लिए होता है। लेकिन सेना को आदेश देने वाले जो है पार्टी के लोग होते हैं। स्टार्टिंग में शुरू में बहुत बढ़िया काम किया, हम लोग का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन एक किसी दूसरे देश के बोलने पर आपने जो है सीज फायर वाला जो है रोकवाने का काम किया। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है न होगा। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, लेकिन सीज फायर लागू करने के बाद जो है देश के हर लोग दुखी हैं। लेकिन बीजेपी वहीं पे इसको लेकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बहुत। एगो बात बताइए, जब आप कोई गलती करिएगा तो उसको छुपाने के लिए 20 गो हथकंडा अपनाइएगा ना। तो गलती कर दिए है, वो ट्रम्प के दबाव में आके जो है सीज फायर वाला जो है कर दिए। अब उनको जो है गलती छिपाने के लिए अब तो तिरंगा यात्रा निकाले, चाहे कौनो यात्रा निकाले। पब्लिक मूड थोड़े है कि आप दूसरे देश के दबाव में आके सीज फायर किए। आप पाकिस्तान कहां उसको मान रहा है? पाकिस्तान तो परमानेंट गोलीबारी कहिए रहा है। तो सबसे आपको कमजोर प्रधानमंत्री ये साबित हुए। लगातार गोविंदगंज से जारी है मेहनत, आप तो देख रहा है। मैं दिन में, रात में, सुबह में, शाम में पब्लिक के बीच जाता हूं, बैठता हूं, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मालूम चलता है कि जन स्वराज के भावी प्रत्याशी कमलेश कांत गिरी आए हुए हैं। मैं अपना बात बता रहा हूं, जब शुरू में मैं गोविंदगंज विधानसभा का दौरा चालू किया तो 5 से 7 आदमी जो है रहते थे। लेकिन हम लोगों ने इतना मेहनत किया, हमारे जो भी वहां पर जन स्वराज के भाई लोग हैं, मंडल अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, हम लोगों ने मिलकर जो है इतना मेहनत किया कि मालूम चल जाता है जनता को कि जन स्वराज का कोई आदमी आया है, सदस्य आया है, तो सैकड़ों की भीड़ लग जाती है। गोविंदगंज में बदलाव होगा इस बार। गोविंदगंज छोड़िए ना, पूरा बिहार में बदलाव होने जा रहा है। और गोविंदगंज पालका सीट निकाल कर देगा, बहुत अंतर से वहां जीत हासिल होगा। वो अभी बात कर रहे थे गोविंदगंज के से जो है मेहनत कर रहे हैं कमलेश कांत गिरी बाबा, लगातार सक्रिय हैं, लगे हुए हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी? और इन्होंने कई मुद्दों पे जो बातें की है, देश या बिहार में जो पलायन रोकने को बात की है, शिक्षा को लेकर बात की है, खासकर शराब को लेकर बात की है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर कभी मुलाकात होगी तो इनसे उन बातों पर चर्चा होगी। फिलहाल देश आजाद, धन्यवाद।